से अमर पासवान लीड कर रहे हैं। नंबर 1 पर स्थान पर लगातार अमर पासवान 19वें राउंड के बाद भी, और कुल मिलाकर अमर पासवान को वोट प्राप्त हुए हैं 62,744। दूसरे नंबर पर बीजेपी की बेबी कुमारी है जिन्हें 35,615 वोट प्राप्त हुए हैं, और तीसरे नंबर पर वीआईपी की गीता कुमारी जिन्हें 20,000 का जिन्होंने आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। 20,366 वोट जो है वो प्राप्त गीता कुमारी को हुए हैं। अब हम चाहेंगे कि अब अमित से भी जान लेते हैं कि अमित इन चीजों को कैसे देख रहे हैं। धन्यवाद कुलदीप आपका। अब अमित हमारे साथ स्टूडियो में है, और अमित 19वें राउंड की गिनती पूरी हो गई और लीड लगातार आरजेडी के फेवर में, तेजस्वी यादव के फेवर में। कितनी बड़ी जीत आरजेडी के लिए, और आप इस बात को पहले से ही मान रहे थे कि बोचहा में आरजेडी ही जीत रही है, या फिर आपके कुछ अनुमान अलग थे इस चुनाव से? जी देखिए, ये तो जमीनी हकीकत ही निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि राजद के लिए एक बड़ी जीत है। आप देखेंगे कि जिस तरह से लीड बनाए जा रहे हैं, चरण बाय चरण जो लीड है वो राजद के प्रत्याशी अमर पासवान बना रहे हैं। और इसमें मैं कहता हूं कि जो डॉक्टर गीता है उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। आप देखेंगे कि 20,000 वोट के करीब उन्हें मिला है, और यही इससे थोड़ा ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि 7,000 ज्यादा वोट से वो राजद जो है वो आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो मुकेश सहनी साबित हुए हैं। उसका एक बड़ा कारण कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने मुकेश सहनी को दरकिनार करने की कोशिश की, उन्हें दरकिनार किया गया, मंत्री पद से हटाया गया। उसके बाद ये जो पूरा समीकरण है वो बना, और अंत में जाकर आप देख रहे हैं बोचहा सीट में कि 20 चरण के चुनाव मतगणना जो है वो हो गई है, और 27,000 वोट से जो राजद है वो आगे चल रही है। अगर अहम भूमिका मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के लिए निभाई है, और इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव को क्या अब धन्यवाद कहना चाहिए मुकेश सहनी को कि आपने ही जो किया सो किया, या फिर तेजस्वी यादव का समीकरण काम आया? देखिए, राजनीति है, यहाँ पर कभी भी किसी भी समय पासा पलट जाता है। जो पासा पलटने की एक पटकथा थी वो कहीं ना कहीं जब भाजपा ने दरकिनार करने की कोशिश की उस समय से ही रची जा चुकी थी। और आप अपेरेंटली अगर कहें तो तेजस्वी यादव को इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए कि जो पूरी भूमिका थी वो डॉक्टर गीता ने बांधी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने वहां पर भूमिका बांधी, जिसका नतीजा है कि अमर पासवान जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे कि जातीय समीकरण जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहां पर एक फील्ड कमांडर के रूप में, जैसे मैंने कल भी कहा था, फील्ड कमांडर के रूप में बिठाए गए, भूमिहार को साधने के लिए, पिछड़ी जातियों को साधने के लिए वहां पर बिठाए गए, चाहे विजय कुमार चौधरी हो, चाहे मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार हो। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से एनडीए जो थी बोचहा सीट को काफी इंपॉर्टेंट मान रही थी, क्योंकि लगातार बेबी कुमारी पर भी आरोप लगते आ रहे थे कि उनके पति जो है वो पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, और इसको लेकर के जनता में रोष था, और वो रोष अब सामने निकल कर भी आ रहा है। और इसके लिए एनडीए को, भाजपा को काफी मंथन की जरूरत है कि आखिर बेबी कुमारी का ये जो छवि बनी, उस छवि को उन्होंने समय रहते ही क्यों नहीं सुधारा, और जहां मुकेश सहनी के साथ जो प्रकरण हुई, जो उन्हें अलगाव करने की स्थिति पैदा हुई, उस पर भी उनको कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए। आज शायद मुकेश सहनी आज खुश होंगे कि बदला उन्होंने पूरा कर लिया है, खुशी है उनके लिए। देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अगर 27,000 वोटों से आगे चल रही है राजद और 20,000 डॉक्टर गीता के पास है, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए एक बदले की भावना का जो एक रिजल्ट है वो निकल करके आया है। और अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव को उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, तो हाँ, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक राहत की सांस जो है वो मुकेश सहनी लेकर के आए। और जो बड़ा दावा कर रहे थे तेजस्वी यादव, आप देखेंगे कि कल भी उनके जो कई प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि हम 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, और कहीं ना कहीं वो दावा जो है पुख्ता होता नजर आ रहा है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने पहले ही हार मान ली और कह दिया कि जो रुझान है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी हार रही है। संजय जायसवाल ने भी कल कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं जब चुनाव के ठीक अगले दिन से ही कि उनकी जीत पक्की है। मगर इस बार असमंजस में थे तमाम नेता कि उन्होंने जिस तरीके से 35-35 विधायक और बड़े बड़े सांसदों को उतारने के बावजूद निश्चित नहीं दिख रहे थे जीत को लेकर के, तो उन्हें अंदाजा था इस बात का कि वहां तेजस्वी यादव ले जाएंगे सीट को। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के इस बार बोचहा के मतगणना के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज और जो टेम्परामेंट है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हमें नजर आया है। कि पहले वो चुनाव के पहले ही कहते थे कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं, चुनाव के दिन अगर पैनल में बैठे तो वो कहते थे हम भारी मतों से जीत रहे हैं, लेकिन आज संजय जायसवाल और उसके प्रेम रंजन पटेल के तरफ से ऐसा बयान आना कि रुझानों में हम पीछे हैं और इस वजह से हमें लगता है कि हम ये चुनाव हार जाएंगे, ये कहीं ना कहीं उन्हें पता था, उन्हें इस जमीनी हकीकत की जानकारी थी।